मनोज यादव जी, अब आप बताइए, ये इंडिया गठबंधन जहां खड़गे वड़गे हो रहा है, जहां अखिलेश वखिलेश हो रहा है, इसमें कौन सी आइडियोलॉजी आपकी जो है वो कॉमन है? कौन सा सीट शेयरिंग फॉर्मूला है जिस पर आपकी सहमति बन गई है, और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी में देखें तो अखिलेश जी का जो पॉपुलैरिटी है वो लगभग ममता जी का या नीतीश जी जितना है, तो एक क्यों बने, दूसरा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? इस पर भी तो विवाद रहेगा। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का लालच हो वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़े, और वो लालची व्यक्ति इसी बात पे फोकस करे कि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इंडिया अलायंस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया अलायंस में आया हो। मैं ये बात इसलिए कह दे रहा हूँ कि बहुत दिन ज़्यादा नहीं बीते हैं नविका जी। आप याद करिए कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ करते थे पूरे देश की डिबेट में, कि ये दो, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक पश्चिम बंगाल से आती है, मुख्यमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री बनेंगी। तो उन चंडू खाने की रिपोर्ट्स में इस बात को तो खुद उन दोनों नेताओं ने अपने मुख से स्पष्ट कर दिया और बयान देके स्पष्ट किया कि मैंने, एक ने आदरणीय खड़गे जी का नाम रखा, दूसरे ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। यानी कि उन दोनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो प्रधानमंत्री फेस के चेहरे इस गठबंधन में नहीं है। कम से कम बुद्धिजीवी लोग इस पे भी तो चर्चा करें। कोई, मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। अभी तक शहजाद पूनावाला बोलने लगते, अरे ममता जी को तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, सबसे ज्यादा उन्हीं का है इच्छा बनने की। अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय पार्टी, उनको भी बनने की बड़ी इच्छा है। आप समझ गए ना, इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का फेस धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा है। सेंट्रलाइज कहां हो रहा है? जहां इंडिया अलायंस के लोग चाह रहे हैं। आप लोग सवाल पूछते हैं, इंडिया अलायंस जवाब देता है, लेकिन विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है ना बीजेपी में, ना तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। आपने परसेंटेज की बात करी तो परसेंटेज पे भी बता दूं, और मैं उत्तर प्रदेश को और बिहार को लेके भी बता दूं, तब परसेंटेज पे बात करूं। ना तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनना है, ना आदरणीय लालू जी को प्रधानमंत्री बनना है। ये दो नाम और सॉर्ट आउट हो गए। महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, लेकिन लालू जी को, नीतीश जी को तो बनाना है ताकि तेजस्वी जी का रास्ता खाली हो मुख्यमंत्री वाला, इसीलिए तो नाराज गए यहां से। तेजस्वी जी 75 साल के नहीं हैं। तेजस्वी जी यंग लीडर ऑफ इंडिया हैं। उनके पास अभी जीवन में बड़े अवसर हैं। अवसर इस बात का है कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, और वो खबरें जो इंडिया अलायंस में थी नहीं, वो सामने आ गई। अब मैं मलूक नागर जी की बात इनका कहने का मतलब है शहजाद पूनावाला जी कि खड़गे जी 75 साल से ऊपर हैं, इसीलिए उनका नाम सजेस्ट किया गया क्योंकि 75 साल से ऊपर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि क्यों सजेस्ट किया गया ये मैं बताऊं उससे अच्छा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको बताएंगे। सुनिए। राहुल गांधी इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिगेस्ट एसेट। वो अगर अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, लायबिलिटीज एक तरफ लिखते होंगे, एसेट एक तरफ, तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इज राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि राहुल तुझसे ना हो पाएगा। ममता दीदी का भी लगभग यही स्वभाव है कि राहुल गांधी में उनको कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए वो नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश से भी राहुल गांधी चुनाव लड़े। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो सच को स्वीकारा है, कांग्रेस पार्टी का भी सच को स्वीकारेंगे, और ये अखिलेश जी ने भी स्वीकारा है। इसलिए साइकिल के कैरियर पर किसी का करियर बनाने के लिए वो फिर से बैठाने के लिए तैयार नहीं, वरना बोल दे कि कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। एक बार बोल दे यदि राहुल गांधी पर कैसे व्यक्ति हो। दूसरी बात है कि बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, समाजवादी पार्टी बी टीम है क्या कांग्रेस की? ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं मान रहे हो। नेता को क्या बोला था कमलनाथ जी ने आपके? कैसे तुम प्रवक्ता हो भाई? कम से कम सही से। मनोज जी आजकल आपकी आदत खराब हो रही है, और महुआ माजी जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा जो इंडी अलायंस का है ये आपसे भी जुड़ा हुआ है। मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आप अपनी बात खत्म। 5 सेकंड। देखिए, अगर बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जेएमएम से पूछ लीजिए क्या उनको राहुल गांधी का नाम स्वीकार्य है? क्या जेएमएम को खड़गे जी का नाम स्वीकार्य है? क्या सांसद साहिबा बैठी है यहाँ पर? महुआ माजी जी, अब सुनने में तो ये भी आया, और आजकल जो भी सुनने में आया है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन जी आए भी नहीं शायद इंडिया अलायंस की मीटिंग में, लेकिन आज उसको सब लोग चंडू खाने की खबर बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
जेएमएम को भी ऐसा लगता है जैसे आपकी पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही इस अलायंस में जितनी मिलनी चाहिए, और इस वजह से हेमंत सोरेन जी आए भी नहीं। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये तय कर लिया जाए कि खड़गे जी या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी? क्या किसी और दल से रजामंदी के लिए कोई भी एक्सरसाइज की गई है? और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 4 मीटिंग हो गई लेकिन आज तक कोई भी एजेंडा जो है वो पूरी तरह से कंसेंसस पर नहीं हुआ, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो, चाहे कन्वीनर का ही नाम हो, किसी चीज पर कोई अग्रीमेंट नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगा, इंडिया अलायंस जीतेगा। महुआ जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं, तब से मैं देख रही थी कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उसमें मैं चूंकि उस मीटिंग में थी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में थी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष कारण से नहीं आ पाए। हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार चल रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक दिन तय रहता है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यक्रम बहुत ही भव्य आयोजन की तरह होता है, जिनको आज तक कुछ नहीं मिला भाजपा के कार्यकाल में, जो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा के थक गए थे, ऐसे लोगों के पास योजना लेकर खुद सरकार जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था और साथ ही हमारे यहाँ विधानसभा सत्र भी चल रहा था, इसलिए वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके बदले उन्होंने 3 प्रतिनिधियों को भेजा, मैं भी उनमें से एक थी। और मैंने देखा बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने किसी ने कहा कि नीतीश जी और लालू जी नाराज होकर चले गए, मैंने तो नहीं देखा कि वो नाराज होकर चले गए। और किसी ने कहा कि पहले अखिलेश जी निकल गए, मैंने तो सबसे पहले ममता जी को निकलते देखा, क्योंकि वो सामने बैठी थी दरवाजे के पास। उनके बाद नीतीश जी बैठे थे तो वो उनके पीछे निकले, फिर लालू जी बैठे थे तो वो निकले, और अखिलेश जी उनके कई बहुत बाद में निकले। तो कुछ भी अटकल यहाँ लगाया जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सब लोग महत्वाकांक्षी है, बनना चाहते हैं, नहीं बनाया जा रहा है तो नाराज है। यहाँ तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो उनको अब ऐसा कोई शौक नहीं है, या उन्होंने कहा कि अभी नाम का जिक्र करना ही नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जब चुनाव जीत जाए लोग, उसके हिसाब से तब तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री का। मुझे लगता है विपक्ष को और दूसरे लोगों को ज्यादा चिंता है इस बात की। यहाँ जो इंडिया गठबंधन है, इसे इस बात की चिंता है कि कैसे अधिक से अधिक सीट लोकसभा और विधानसभा में लाया जाए। हमारे यहाँ झारखंड में अभी से गठबंधन है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें यह तय हुआ था कि जिस पार्टी का जो कैंडिडेट जिस क्षेत्र में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत का भरोसा दिला सकता है, जो वहां का सिटिंग एमएलए एमपी है या फिर जो सेकंड पोजीशन में है, उसको टिकट मिलेगा। यही फॉर्मूला इस बार भी शायद लागू होगा। और कल के उस दिन के मीटिंग में यह भी कहा गया कि ये सब डिसीजन जो लिया जाएगा, ये सेंट्रल लेवल पर नहीं लिया जाएगा, ये स्टेट लेवल पर लिया जाएगा। और हर स्टेट में एक गठबंधन की कमेटी बनेगी, कमेटी अपने स्तर पर तय करेगी कि कहां पर कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन पार्टी मजबूत है, वो वहां पर से चुनाव लड़ेगी ताकि उसे जीत मिले। और बाकी जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं वहां पर उनके परेशान नहीं करेगी, बल्कि वो उन सभी मिलकर उनको सहयोग करेगी। और लगातार मीटिंग्स होंगे, रैलीज होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, ये सब कुछ है। इसमें इस तरह की अटकलें आप लोग कृपया मत लगाइए, क्योंकि ये हम हैरान हो रहे थे कि जब हम वहां मौजूद थे और ऐसी, और सबसे राय मांगी गई है। अभी सब लोगों ने एक तरफा अपने सजेशंस दिए हैं, अपने विचार रखे हैं, सुझाव दिए हैं और अपनी मांग के बारे में कहा है, क्योंकि सबको एक एक करके बोलने का मौका दिया गया था उस मीटिंग में। सबने अपनी बात रखी, किसी ने उस बात पर बहस भी नहीं की, नहीं इसका कोई प्रतिकार किया, विरोध किया। सबने शांति से उसे सुना और सुनकर ये अपनी अपनी पार्टी में उसको लेकर डिस्कस करेंगे, और तब फिर अगली मीटिंग में हो सकता है कि ये लोग मिलकर बैठकर तय करेंगे कि किसके सजेशन पर अमल किया जाए और कौन सा सबकी बेहतरी के लिए होगा। अगली मीटिंग कब होगी मैडम? तीसरी बात कि मैं सोशल महुआ जी, अगली मीटिंग कब होगी? अरे भाई, हम लोग को भी अगली मीटिंग कब होगी ये इंडिया गठबंधन के लोगों को ही मिलकर तय करने दिया जाए, क्योंकि ये इनका पर्सनल मामला है। भाजपा कब मीटिंग करेगी ये इंडिया गठबंधन वाले उनसे नहीं पूछते। और रही बात विवाद की या आपस में नहीं मन के मिलान होने की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा के तरफ से भी अभी जो चुनाव उन्होंने जीता, तो उस समय टिकट को लेकर जो सिटिंग एमएलए तक के टिकट काटकर सांसदों को लाकर लड़ाया गया, क्या उनके आपस में फूट नहीं था, मतभेद नहीं था?
मुख्यमंत्री पद को लेकर कई अच्छा, दावेदार तो थे। आप कह रही उनके हैं बीच कि भी इंडिया मतभेद था, गठबंधन के उनकी पार्टी मतभेद प्रवक्ता थे। बीजेपी उनके के गुट अंदर के लोगों ने भी- मतभेद जैसे ना, हैं, उनके इस गुट पर के आपका लोगों ने जवाब भी लूंगी, कई बार लेकिन